नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज का खास कार्यक्रम जीत के दावेदार। और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं गोविंदनगर विधानसभा के भाजपा से प्रत्याशी सुरेंद्र मैथानी जी। मैथानी जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद ओम आदित्य जी, मैं भी जेएमडी चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी मैथानी जी, जीत का दावा आप कर रहे हैं, आप विकास की बात करते हैं, 2019 का उपचुनाव जीत करके आते हैं और उसके बाद पार्टी आप पर फिर से विश्वास करती है, आपको टिकट देती है, आप फिर से फील्ड में हैं, क्षेत्र में हैं। क्या कुछ समस्याओं का आपने निवारण किया? क्योंकि जब आप विधायक बने, लगभग 2.5 साल हो गए अब आपको बने हुए, इन 2.5 सालों में आपको काम करने का वक्त बहुत कम मिला, लगभग 1 साल मिला, बीच में कोरोना काल था। आप भी इस बात को स्वीकार करते हैं? जी ओम आदित्य जी, देखिए मैं तो इस विधा में पहले नहीं था, मैं विधायक नहीं था, पहली बार। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस्ड कार्यकर्ता, मैं 9 साल तक महामंत्री 3 बार और 3 बार भारतीय जनता पार्टी कानपुर महानगर का मैं अध्यक्ष रहा हूं। और मुझे पार्टी ने जब जनादेश प्राप्त करने के लिए भेजा तो मुझे लोगों ने आशीर्वाद दे दिया। जब मैं लोगों से आग्रह भी नहीं कर पाया, हाथ जोड़ करके उनसे वोट भी पूरी ठीक प्रकार से नहीं मांग पाया, क्योंकि चुनाव का कालखंड वो बहुत छोटा सा था जी प्रचार करने का। और बावजूद उसके लोगों ने जब मुझे आशीर्वाद दिया तो मेरे मन मस्तिष्क पर बैठ गया कि अब मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं लोगों के प्रति अपनी जवाबदेही को फिक्स करूं और अपनी सरकार के माध्यम से जितना हो लोगों की लाभ पहुंचाऊं। मात्र 2.25 वर्ष ही मुझको विधायक बने हुए हुआ, जिसमें जैसे ही मैं विधायक बना सर मुड़ाते ओले पड़े और कोरोना की पहली लहर आ गई। बिल्कुल 1 साल उसमें चला गया, दूसरी लहर में फिर 6 महीने चले गए, कुल मिलाकर के 1.5 वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ गया। मात्र 10 महीने का मैं विधायक हूं। एक 10 महीने के विधायक के नाते से, एक 10 महीने के बच्चे से कितनी उम्मीद की जा सकती है, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। पर मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि मैं संगठन का कार्यकर्ता, उनकी विशेष अनुकंपा और कृपा से 225 करोड़ रुपए से ज्यादा के डेवलपमेंट के काम मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में 10 महीने में करा दिया। यानी 10 वर्ष का काम मैंने। हमारे यहाँ जो पुल है, लंबित पुल हमारे यहाँ 5 ऐसे थे जो लंबित थे, उनको पूर्ण करा रहा हूँ। 4 तो लगभग पूर्ण हो गए हैं, 1 पुल उसमें पूर्ण होने की ओर अग्रसर है और 2 नए पुल मैंने पनकी पावर प्रोजेक्ट से वो दे दिए हैं। सड़कें मैंने 14 करोड़ की, 15 करोड़ की, दादानगर का समानांतर पुल उसको नहीं जोड़ा मैंने, जबकि वो 67 करोड़ रुपए का पुल मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से भी पास करा दिया, भारत सरकार से भी। केवल जो वो फंसा, मैं शिलान्यास इसका अभी नहीं कर पाया, कारण कि उसमें जल निगम की जो पाइपलाइनें जा रही है अंदर से, जो केसा की लाइनें जा रही हैं, इन सारे कई विभागों का ये जाल होता है, संजाल होता है, इनके एस्टिमेट नहीं आए, जो एस्टिमेट काउंट होकर के तब वो टेंडर प्रक्रिया में जाएंगे, वो मैं करा लूंगा। क्योंकि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों का सहमति मिल गई है। वो पत्र आ गया है, पत्र मैंने मीडिया में जारी भी कर दिया था, आप सबके पास वो पत्र है, आप लोगों ने दिखाया भी था। तो ऐसे तमाम सड़क, नाली, पुल, खड़ंजा, मार्ग प्रकाश, कहीं पेयजल, कहीं सीवर, 10 महीने में एक दिन में 24 घंटे होते हैं और पूरे दिन मैं काम करके, पूरी रात तक काम करके मैंने 10 महीने में एक रिकॉर्ड, आप नेट से उठा करके देख लीजिएगा, एक 10 महीने में 225 करोड़ के काम किस विधानसभा में हुए होंगे मैं इसको नहीं कहता, लेकिन मेरी विधानसभा क्षेत्र में पहली बार का विधायक ये प्रमाण दे दिया मैंने, सर्टिफाइड करा दिया जनता से अपने को कि मेरी काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है और काम कर सकता हूं। और मैंने बहुत सुलभ तरीके से अपने को जनता के बीच उपलब्ध रखा है, बहुत आसानी से। मैं विधायक की परिभाषा को बदलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं विधायक मतलब कोई बहुत वीआईपी नहीं, विधायक मतलब बहुत सामान्य व्यक्ति, जब चाहो पकड़ लो, जब चाहे काम करा लो। बात नहीं करते, बिल्कुल नहीं। वीआईपी, मेरी जनता बहुत गरीब जनता है। आपकी जो विधानसभा है, गोविंदनगर विधानसभा, इसमें रूरल एरियाज हैं, उनमें कुछ विकास कार्य होने बाकी हैं अभी। और दूसरी चीज, अगर बात की जाए, पेयजल समस्या एक बनी हुई है दक्षिण में, इसको आप कैसे सही करेंगे? आप अगर जीतते हैं तो अभी क्या कुछ करना बाकी है? बिल्कुल मानता हूं। मैं तो आश्चर्यचकित था कि 25 वर्षों से पेयजल की लाइन नहीं पड़ी। हमारे बर्रा में डबल ट्रांसफार्मर वाली पार्क के पास 5 गलियां ऐसी हैं, 25 साल से लोग रह रहे हैं और पाइपलाइन नहीं पड़ी। मैंने इस बात को सदन में उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा और विभाग से मैंने, आप जाकर के देखिए, वहाँ पूजन भी कर दिया और काम भी प्रारंभ हो गया, जो बड़ी तेजी से वहाँ पर काम चल रहा है। कई गलियों में पानी प्रारंभ हो गया। 25 साल के बाद एक 10 महीने के बच्चे ने ये काम करके दिखाया है। विधायक के नाते से बच्चा कह सकते हैं 10 महीने के कालखंड पर। और मैंने मात्र 10 महीने में ही
एक मसवानपुर की सड़क जिसको लोग कहते थे 15 वर्षों से नहीं बन सकती, वो मैंने सड़क को बनवाने का काम प्रारंभ कराया। देखा आपने कि लोग कहने लगे कि ये सड़क रातों रात बनवा दीजिए, नहीं तो आपको वोट नहीं मिलेंगे, वोट कट जाएंगे। मैंने कहा मैं वोट के लालच में जनता को धोखा देना मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं अगर चाहूं तो ये सड़क आज कहूं तो 24 घंटे में बन सकती है। मैं उसको हाईवे के तर्ज पर 25 इंच नीचे गिट्टियां डलवा करके और 8 इंच मोटी मशीनों से जिससे हाईवे बनता है, यानी 15 वर्षों तक लोग नरक झेलने के लिए मजबूर थे और अब 20 वर्षों तक लोग उसका आनंद लेंगे। मैंने कहा मैं जनता को धोखा देने के लिए सड़क नहीं बना रहा। मैंने मामा तालाब भी लोगों से 1963 से इसी 10 महीने के कालखंड में जो कागज आवास विकास ने किस प्रकार से किए, क्या भ्रष्टाचार किया, उन कागजों को एनजीटी कोर्ट दिल्ली तक मैं गया, मंत्री तक अपने भूपेंद्र यादव जी के पास तक गया और उसको भी मैंने 2 विभागों के बीच में पेच फंसा निकाल करके याचिका के माध्यम से और मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से 15 वर्षों की पड़ी हुई सड़क को 15 मिनट में पास करा लिया और पेच निकाल दिया और बनना प्रारंभ हो गया। और 25-25 वर्षों से पनकी के क्षेत्र में जो सड़क थी सब्जी मंडी वाली, उसको आरसीसी मैंने बनवाया। गहरी सीवर लाइन पूरे पनकी क्षेत्र में पड़ रही है और पनकी क्षेत्र में जब मैं गहरी सीवर लाइन पढ़वा रहा था, फिर लोगों ने कहा कि आपको वोट प्रभावित होंगे, अभी आप मत पढ़वाइए। मैंने कहा हजारों करोड़ों रुपए की योजना को मुझे पता है लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और मुझे जिताएंगे, उसके बाद लोहे के चने मुझे चबाने पड़ेंगे यहां से लेकर दिल्ली तक और 31 मार्च तक वो पैसा लैप्स हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, लोग प्रबुद्ध हैं, जानते हैं कि आने वाली पीढ़ी को जब से काम को शुरू करवाया, वो शुरू करा दिया और पड़ रहा है। सड़कें कुछ खुदी हैं, मट्टी उड़ती है, धूल उड़ती है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को और पहली बार पनकी में सीवर की समस्या से मुक्ति पाऊंगा कि नहीं तो रोज लोग कहते हैं नाली भरी है, मैनहोल भरा है, अब इससे निजात पाऊंगा। इसी प्रकार की व्यवस्था मैं विधानसभा क्षेत्र में बनाऊंगा क्योंकि कई सीवर की समस्या और पानी की समस्या मेरी विधानसभा क्षेत्र में है, कोई इसमें अतिशोक्ति नहीं, उसको मैं दूर करूंगा। मेरा संकल्प है और इस दूर करने में सफलता भी प्राप्त करूंगा। जी सुरेंद्र मैथानी जी, मेट्रो का लोकार्पण कर दिया, ठीक बात है, फायदा मिलेगा दक्षिण वासियों को इसका? बिल्कुल मिलेगा, बहुत जल्द, बिल्कुल मिलेगा। हालांकि अभी दक्षिण वासियों को इसका फायदा नहीं मिल रहा, लेकिन आने वाले दिनों में मिल बहुत सकता है। आप विश्वास हम लोगों ने और अर्जित किया दूसरी है। चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, करिश्मा ठाकुर का टिकट फाइनल कर दिया है कांग्रेस ने, एक बार फिर से आपके सामने वही है, क्या लगता है टक्कर? देखिए पहली बात आराम से निकल जाएंगे? देखिए पहली बात तो जहां तक मेट्रो की बात है तो हमारी सरकार ने इसमें पैसा जारी किया। पिछली सरकार ने इसको शिलान्यास का एक नाटक करके एक भी पैसा बजट में नहीं दिया, नेट पे आप देख लीजिए। और हमारी सरकार जब योगी जी आई तो उन्होंने पैसा दिया और इसको पुल को, इसको मेट्रो को तेजी से काम करा करके अभी समर्पित भी कर दिया। आगे का भी जो लक्ष्य है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम शिलान्यास करते हैं और हम उद्घाटन करते हैं। ये माननीय मोदी जी और योगी जी की हम सबकी कार्य पद्धति है। और जहां तक इन प्रत्याशियों की बात है, मैं इन प्रत्याशियों के लिए क्या कहूं, मेरा स्वभाव किसी व्यक्ति पे टिप्पणी करने का नहीं है। ये अभी वही सारे प्रत्याशी हैं जिनको जनता ने मात्र 2.25 वर्ष पूर्व ही नकार दिया और मुझे विधायक बना दिया। तो अब ये लड़कर के क्या करेंगे? वैसे लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, पर जनता जनार्दन जब 2 साल पहले नकार चुकी और उसके बाद मेरा जनता जनार्दन ने काम भी देखा है, मेरी उपलब्धता भी देखी, मेरी सरलता भी देखी, ये देखा है कि मैंने कैसे 1442 लोगों की जानों को बचाने के लिए किसी को 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक पैसा दिलाया, जिनकी जान बची है। जान ईश्वर ने बचाई, लेकिन माध्यम मैं बना, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पैसा दिलाया। मैंने ऐसे 1353 बच्चों को नौकरी दिलाई जिनका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस मेरे पास अंकित है। उनको विभिन्न उनकी योग्यता के आधार पर विभिन्न सामाजिक हमारे संस्थानों में नौकरी दिलाने का भी काम किया। आईटीआई पास 447 बच्चों को मैंने गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र के 14,000 से 25,000 रुपए तक की नौकरी को दिलाने का काम किया। ऐसे रोजगार के साधन को भी मैंने सृजन किया। घरेलू महिलाओं को भी सिलाई मशीनें बंटवा के जिला उद्योग केंद्र से उनको राहत दिया। इतना ही नहीं, आप देखिए कोरोना के कालखंड में कोई आगे नहीं आया, कोई भी दल आगे नहीं आया, ट्वीट करते रहे। और कोरोना में किसी को हम लोग दवा, किसी को भोजन, किसी को दवाई के साथ चप्पल, जूता, जैसा पहनाना हो वो पहनाया। उसके साथ उनको भोजन के साथ उनको कपड़े भी दिए, उनके गंतव्य तक जाने की व्यवस्था की। नौजवान लड़के लड़कियों को उनके घरों तक भेजा। 18 डेड बॉडी मैं लोगों की लेकर के विभिन्न प्रदेशों से आया, बिहार से, झारखंड से, राजस्थान से। एक सबसे दूरी सी डेड बॉडी में आरनगर विधानसभा क्षेत्र में लेकर के आया था, जो वहाँ तेलंगाना से। वहाँ से एक गरीब माँ को मैंने उस बेटे को उसकी डेड बॉडी ला करके दी, जिस माँ के पास 5,000 रुपये नहीं थे वहाँ तेलंगाना तक जाने के लिए। उसको 70,000 रुपये में उस बेटी को यहाँ लाया और उसको मुआवजा भी वहाँ ठेकेदार से दिलवाया। तो ये एक संवेदनशीलता, इससे वोट नहीं मिलता, लेकिन मुझे इतना आशीर्वाद मिला कि मैं कोरोना में सेवा करते हुए ग्रसित हुआ। और कोई ये लोग दल के नहीं ग्रसित हुए किसी के। 3.5 महीने मैं अस्पताल में रहा, 2 महीने आवाज चली गई, 2 महीने मुंह से खून के छींटे आते थे, सामने तौलिया बिछा रहता था। शाम तक डॉक्टर को इसलिए तौलिया बदलना होता था कि क्योंकि वो खून के छींटों से भर जाता था। बार बार मुझको लगता था शायद
शायद अब वापसी नहीं होगी, पर जो लोगों की मैं सेवा करता था, गरीब आदमी सीधे मुझसे मदद लेता है, जरूरतमंद आदमी सीधे, उसको पता है कि विधायक मतलब कुछ नहीं, मैंने इस परिभाषा को लिखने का काम किया है। और इसी कारण से मेरी जान ईश्वर ने और जनता जनार्दन के आशीर्वाद ने ही मुझे बचाई है। जहां तक कांग्रेस की बात है, हम लोग सब कोरोना के कालखंड में 24-24 घंटे अपना मोबाइल खोल करके लोगों की सेवा करते रहे, 24-24 घंटे कंट्रोल रूम चलाया। करिश्मा को आप बिल्कुल भी नहीं मानते कि ये आपको टक्कर दे रही वहां पर? नहीं देखिए, कौन, ऐसा तो लग रहा मुझे है कि मुझे चूंकि अब मेरे पास तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जी, जब अभी 2 वर्ष पूर्व ही जनता ने ही नकारा, मैंने तो नहीं वो किया, जनता जनार्दन ईश्वर है, वो देगा, वो अब फैसला सुनाएगी। उसने जब 2 वर्ष पूर्व ही अभी उन्हीं लोगों को नकार दिया है, तो अब वो उनको किस आधार पर आगे जनता जनार्दन आशीर्वाद की, जनता जनार्दन से उनको उम्मीद है? मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने मेरा काम देखा है और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, इसीलिए शायद जनता ने मेरा चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। और एक बड़ी बात मैं ओम आदित्य जी बताऊं आपको कि कांग्रेस का आप डीएनए देखिए, जहां तक इनका धोखा देने की पॉलिसी, 70 वर्षों तक लोगों को धोखा देते रहे। इनको क्या ये इंतजार कर रहे थे कि कब कोई इस देश में मोदी आएगा, कब कोई इस उत्तर प्रदेश में योगी आएगा, तब लोगों को फ्री में रसोई गैस मिलेगी, फ्री में आवास मिलेगा, फ्री में राशन मिलेगा, खातों में पैसा जाएगा, 5 लाख का बीमा मिलेगा, शौचालय मिलेगा? क्या इंतजार कर रहे थे? ये सरकारों में क्यों नहीं देते थे? ये क्यों 1,86,000 करोड़ रुपए का एक घोटाला, तमाम घोटाले ऐसे करते थे? झूठ बोलने की और धोखा देने की राजनीति करती, देखिए प्रमाण है, फिर चुनाव में झूठ बोल रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश में दिखाया जा रहा है कि 5 से 7 सीटें कांग्रेस की आएंगी, और वो कह रही है कि हमारे मुख्यमंत्री बनाइए, हम आपको स्कूटी देंगे। अब आप देखिए, जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा, इनकी धोखा देने की रणनीति देखिए, ये भी कह देंगे पैकेज है, चुनावी पैकेज है। आप 5-7 सीट का सर्वे है और आप कह रहे हो मुख्यमंत्री हैं तो बने, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भाई, आप भी राजनीतिक दल हो, 5-7 सीटों में आप मुख्यमंत्री बनोगे, यानी आपको स्कूटी देनी ही नहीं है। आप तो अब ये भी कह दोगे चुनाव जैसे आगे बढ़ेगा कि हमें मुख्यमंत्री बनाओ, 5 से 7 सीटों का आकलन है, अब हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हम हेलीकॉप्टर देंगे सबको। महिलाओं पर जोर आजमाइश है इस बार और युवाओं पर। देखिए, महिलाओं को जितना सुविधा, जितना सम्मान, जितना कन्याओं का विवाह हमारे उसमें हुआ है, हमारी सरकार में हुआ है, इतना कभी नहीं हुआ। घरेलू महिलाओं को भी काम मिला है, जो घरेलू महिलाएं दिन में घर में खाली बैठती थी, जिला उद्योग केंद्र से 1 हफ्ते की उनको ट्रेनिंग करा करके, ऐसी मेरे पास सूची है 1200 कुछ महिलाओं को मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र से जो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग कराकर और प्रतिदिन के हिसाब से 250 से 250 रुपए मानदे सीधे पैसा उनके खातों में जाकर सिलाई मशीनें मुफ्त दी हैं, और जो रॉ मटेरियल एक होजरी का हब हमारे यहाँ बन रहा है, उससे उनके कनेक्टिंग किया। ले रहा हूं, अभी अगर आप जीतते हैं और आपकी फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है, तो अभी कौन से ऐसे काम है जिनको आप कराना चाहेंगे, प्राथमिकता रहेगी आपकी गोविंद नगर विधानसभा से क्षेत्र में? कम शब्दों में जल्दी से जवाब। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं ओम जी कि कांग्रेस ने, जो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी आज भी नेशनल हेराल्ड के भ्रष्टाचार के मुकदमे पे जमानत पर है। रॉबर्ट वाड्रा जी, प्रियंका वाड्रा जी के पति, आज भी हरियाणा की जमीनों को लेकर के भ्रष्टाचार पर जमानत पर है, और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की सरकार पर, मंत्रिमंडल पर कोई एक आरोप नहीं लगा सकता, हम लोगों पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। और जहां तक आगे की बात है, मैं छठ मैया का बड़ा भक्त हूं, और छठ मैया की, मैं सजनवा गोरखपुर के पहले 11 किलोमीटर है, 6 वर्ष में वहां रहा था, राप्ती नदी के किनारे हमारा पूरा परिवार, चूंकि वहां सब छठ मैया का पूजन मनाते हैं, मैं मनाता था, मेरी आस्था है। और छठ मैया के लिए जब मैं विधायक बना और मैंने देखा कि सीटीआई चौराहे पर नहर में मलबा उतरा रहा है, बह भी नहीं रहा, मैंने कहा लानत है मेरे जैसे विधायक पर, मैं विधायक क्यों बना अगर छठ मैया का पूजन भी ना करा पाया, और संकल्प लिया। और आप देखिए, मैंने अभी 2.5 महीने पहले ही सारे अधिकारियों की फौज को एक्टिव कर दिया था और छठ मैया के पूजन को बहते जल में, शुद्ध जल में कराने का काम किया। अब मेरी इच्छा है कि मैं उसमें 3 किलोमीटर नहर जो मेरी विधानसभा में जाती है, उसको गोविंद नगर, उसको गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर मैं यहां पर डेवलप करूं, और लाखों लाख छठ मैया के भक्तों को, आस्था के उस सैलाब को, उस नदी के, उस नहर के किनारे सुंदर वातावरण मैया के पूजन के लिए दूं, और साथ में पेयजल और सीवर और रोजगार, इस पर मैं काम करूंगा, प्रामाणिकता के आधार पर काम करूंगा। चलिए, ठीक है मैथानी जी, आपने बताया कि किस तरीके से आपने विकास कार्य कराए हैं, 2 करोड़ से ज्यादा विकास कार्य कराए हैं, वक्त आपको कम मिला, 10 महीने में कराए। कोरोना कालखंड के दौरान आपने लोगों की मदद की, आप भी बीमार पड़ गए थे, उस वक्त बीमारी से ग्रसित हो गए थे, और आपको भगवान ने ठीक किया। हमारे बीच आप हैं और सकुशल आप फिर से काम कर रहे हैं। इन सब के बीच अगली बार अगर आप फिर से चुनकर आते हैं, तो वो भी आपने रोड मैप बताया कि क्या कुछ करेंगे, दावेदारी आपकी है, आपको शुभकामनाएं। तो जीत के दावेदार में आज फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।